सभी श्रद्धालु संतों को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। यथायोग्य के विवादम मित्रों, मैं आज एक प्रसंग आपको पुनः सुनाने जा रहा हूँ। एक संत थे, उनका नाम था एकनाथ। भगवत भक्त, धर्मपरायण। एक बार वो गोदावरी नदी के तट पर थे। उनने गोदावरी नदी में स्नान किया। स्नान कर्मियों के दरमियान उन्होंने देखा कि एक बिच्छू जो है वह बहते हुए आ रहा है नदी में। उन्होंने नदी में से उस बिच्छू को हाथ में रखा और किनारे पर रख दिया, इस उद्देश्य से कि बेचारा बह रहा है, इसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी, तो यदि इसको नदी के तट पर मैं रख दूँ तो शायद इसका प्राण बच जाएगा। उनने हाथ में बिच्छू को लिया और नदी के तट पर रखा, परंतु बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। उनने उनके हाथ में डंका मार दिया। उनने कोई परवाह नहीं की संत ने, तो नदी के तट पर रख दिया। फिर नदी के लहर के थपेड़े आए तो बिच्छू फिर भाग गया। उनने फिर पानी से बिच्छू को अपने अंजलि में पानी के साथ रखा और उसके बाद तट पर रख दिया। ऐसा कई बार बिच्छू पानी में बहता जा रहा है, वो बिच्छू को अपने अंजलि में हाथ में रख करके पानी के साथ बिच्छू को तट पर रख रहे हैं। तो ऐसा करते करते काफ़ी समय हो गया। वह बिच्छू के प्राण को बचा के बिच्छू को बहते हुए बिच्छू को तट पर रखा है, और बिच्छू फिर पानी में आ जाए और वह बिच्छू को बचाएं, और जितने बार वह बिच्छू को पानी में से तट पर रखा है उतने बार बिच्छू उनके हाथ में डंक देता रहे। तो उसमें एक कोई उनके अन्य साथी और मित्र वहाँ पर थे। उनने कहा, महाराज आप भलाई कर रहे हो, आप बिच्छू को बहने से बचा रहे हो, परंतु ये आपको डंक देते रहा है। जितने बार आप इसको नदी के तट पर रख रहे हो प्राण बचाने के उद्देश्य से, उतने बार ये आपके हाथ में डंक मार रहा है, जिससे आपको पीड़ा हो रही है। आप भलाई कर रहे हो और ये डंक मार रहा है। तो संत एकनाथ जी ने कहा, इसमें कोई आश्चर्य की क्या बात है। मेरा जो स्वभाव है संत का, मैं उस स्वभाव का पालन कर रहा हूँ, और उसका स्वभाव जो है डंक मारने का है, वो अपने स्वभाव का पालन कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान के घर से जो जैसा मांग के लाया है, जैसा स्वभाव, जैसा रूप, जैसा सौंदर्य, जैसा यौन, जैसी धन संपदा, जैसी बुद्धि, जैसा विवेक, या जैसा भी जो मांग के लाया है, या जैसा स्वभाव, वो वैसा करेगा ही, उसको वो छोड़ नहीं पाएगा। और जो जैसा मांग के लाया है, दुष्टता मांग के दुष्ट लाया है और सज्जनता मांग के सज्जन लाया है, तो इसलिए अपना अपना स्वभाव है। संत का स्वभाव जो है, परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर। साधु महात्मा जो होते हैं वो परमार्थ के कारण से ही जीवित रहते हैं। उनका उद्देश्य जो है जीवन का कि परमार्थ, चाहे कोई कुछ भी करे। जैसे मैंने पहले भी कहा, निंदन्तु नीति निपड़ा युवास्तु लक्ष्मी क्षमा गच्छत वाथे स्तम अद्वै वा मरणम न्यायात पथ प्रवचन पदम नहीं देना। और बात भी सही है। भगवान का भी यही कहना है कि निर्बल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट संचिद्र न। भगवान के शरण में जो आ जाता है, या संत के शरण में जो आता है, क्योंकि संत भी भगवान का ही रूप है, चाहे वह कितना ही खराब निर्बल मन का हो या दूषित मन का हो, भगवान उसको जो है अपने शरण में ले लेता है। ऐसे संतों का भी है, क्योंकि
भगवान के शरण में दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति पनप ही नहीं पाएगा। यही तो बात थी कि जब विभीषण प्रभु राम से मिलने आया तो जब उनकी बंदर सेना ने रोका था कि ये रावण का भाई है, निमाने किस रूप में आया है, वैसे ही जब भरत उनको लौटाने के लिए गए थे चित्रकूट में तो लोगों को उस समय भी शंका हुई थी कि भरत निमाने क्यों आया है। तो प्रभु राम ने कहा कि जो मेरे दरबार में आ जाता है तो वह मुझ में विलीन हो जाता है, उसका मन स्वयं निर्मल हो जाता है, दुष्ट बुद्धि का भगवान से कोई मतलब नहीं। ऐसे संत पुरुषों का है। संत पुरुष जो है उनका मन निर्मल होता है, वो भी दूसरे को निर्मल कर देते हैं। बिच्छू कितना ही डंक मारे लेकिन साधु के साधुता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि साधु वही होता है जो सार सार को गहरे थोता दे। जात ने पूछा साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का रहन दिनों में। साधु की कोई जात ही नहीं होती है, कोई ऐसा धर्म नहीं है। वो तो केवल उसका धर्म है केवल शरीर से किसका कितना परोपकार हो जाए, और ईश्वर के जितने भी लोग जितनी भी ईश्वर की रचित जो माया है इसमें रह के वह कितना लोगों को प्रकाशमय कर सके। यही सबसे बड़ी चीज है। माता पिता गुरु देवता इनको आप इनका आशीर्वाद दीजिए। इसलिए कहा है बिच्छू ने जो डंक दिया है उस बिच्छू के डंक से इनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इनके उसमें। क्यों? कि वह भगवत भक्त हैं। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहा रही हर को बटियो जो प्रभु मारिया। उन्होंने कहा उसका स्वभाव है कि डंक मारना, और मेरा स्वभाव है कि उसको बहते हुए जीवन को बचाना किसी प्राणी का। कि प्रभु ने भी तो भवसागर से तार करना है सबको। केवट ने एक नदी को पार करवा दिया तो भगवान राम से कहा प्रभु आप तो भवसागर से पार पारने वाले हैं, मैंने तो केवल नदी का मल्ला हो, आप तो भवसागर के मल्ला है। तो इसको ज्ञान भी कहा गया है। हमें सीखना है संत पुरुषों से। किसी के कहने मात्र से किसी संत का कोई अच्छा या बुरा नहीं हो सकता है। संत तो अपने स्वभाव पर रहते हैं, उनका स्वभाव जो है वह हमेशा अटल है, ध्रुव शक्ति है। और संत नहीं होते तो ये धरती नहीं है, ये ब्रह्मांड नहीं है। संत भगवान के पैगंबर होते हैं, उनके दूत हैं, फरिश्ते हैं। फरिश्ते एक बार किसी व्यक्ति को, कोई मुस्लिम संत थे, नाम था हाजी मोहम्मद। हाजी मोहम्मद जो थे वह संत थे, धर्म मुस्लिम था लेकिन थे संत, किसी भी धर्म में हो जाए। तो उनने कई बार हज यात्रा की थी और वो प्रतिदिन कम से कम 5 बार या 10 बार नमाज पढ़ते थे। एक बार उन्होंने स्वप्न में देखा, स्वप्न में ये देखा कि वह जीते जी स्वर्ग और नरक के दरवाजे पर चले गए हैं। एक दरवाज़ा नरक का है, एक स्वर्ग का है। वहाँ पर उनको एक फरिश्ता मिला स्वप्न में। तो फरिश्ता जो है औरों का भी अभिलेख निरीक्षण कर रहा है, सबसे कह रहा है कि तुमने कितनी भलाई की, कितनी अच्छाई की, कितनी बुराई की। तो ऐसी हाजी मोहम्मद का भी नंबर आया। वह देखते हैं कि फरिश्ता उनसे पूछ रहा है स्वप्न में कि आपने कितनी अच्छाई कितनी बुराई की।
तो हाजी मोहम्मद ने कहा मैंने कम से कम 60 बार से अधिक हज यात्रा की है जीवन में, और दिन में मैं 5 या 10 बार कम से कम नमाज पढ़ता था। तो फरिश्ते ने कहा कि तुमने जो 60 बार हज यात्रा की इसका फल तुमको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि तुम्हें ये घमंड रहा था अपने जीवन में कि मैंने 60 बार हज यात्रा की, और इसी से तुमने अपना नाम हाजी मोहम्मद रख दिया, हज के से कि हाजी मोहम्मद। तुम्हें ये था अंदर से कि मैंने गर्व था कि मैंने यात्रा की, कि भगवान के उसमें जाकर के आदमी को गर्व नहीं होना है कि प्रभु मैं कौन होता हूँ यात्रा करने वाला, तीर्थ यात्रा याद करने वाला, तो तू करा रहा है, जो तेरी मर्जी है, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का अधिकार नहीं है। और उसने कहा फिर ठीक है, जब हज करने पे मेरा दोष है, मेरे अंदर गर्व रहा, तो मैं 5 या 10 बार जो नमाज पढ़ता था दिन में, तो इसका तो मुझे पुण्य मिलना चाहिए। तो फरिश्ते ने कहा इसका भी पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अधिकतर 5 या 10 बार से अधिक जो नमाज पढ़ते थे वो इसलिए पढ़ते थे कि लोग मुझे ये कहें कि ये बड़ा ईश्वर भक्त है, अल्लाह का प्यारा है, भक्त है, दिखाने के लिए। तुम्हारा जो नमाज था वो दिखावटी था, तो इसलिए तुम्हें स्वर्ग नहीं मिल सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि दिखावे से, संत पुरुष दिखावे को पसंद नहीं करते, उनको समदर्शी होते हैं, जो भी कार्य करते हैं वह बिना किसी स्वार्थ के, कोई धन का स्वार्थ नहीं, कोई माया मोह का उनको स्वार्थ नहीं। तो यह संतों की पहचान है। हमें भी अपने जीवन में कुछ संत पुरुषों के उदाहरणों को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, सीखना चाहिए, अपने जीवन की बुराइयों को दूर करने का प्रयास, कहाँ पर हम गलत हैं और कहाँ पर हम सही हैं, इसका विवेक स्वयं अंतरात्मा में व्यक्ति को प्रतीत हो जाता है और होना भी चाहिए। यदि हम इस दृष्टिकोण से अपने जीवन यापन करेंगे तो फिर तो कोई बुराई हमारे साथ नहीं हो सकती। स्वर्ग नरक आदमी स्वयं पैदा कर सकता है। यदि गृहस्थ जीवन शांतिमय ढंग से आदमी व्यतीत करे तो उसे स्वर्गीय अनुभूति होगी, और वही गृहस्थ जीवन यदि कोलाहल और प्रशांतिपूर्ण वातावरण के साथ जिएगा तो इससे बड़ा नरक कुछ नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम करते हुए अगले एपिसोड तक आपको पुनः आपके दर्शन करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए।